आज हम आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता के बारे में जो पिछले कई दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह के सबसे भरोसेमंद और राइट हैंड माने जाते हैं। दरअसल ये नाम है यूपी की जसवंत नगर सीट से विधायक और सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जनता और राजनीति में खुद की एक अलग पहचान बनाई है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई होने के बावजूद भी शिवपाल यादव ने अपने सियासी करियर की शुरुआत में लंबा संघर्ष किया। कहा जाता है कि सियासी पारी की शुरुआती सालों में शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के लिए पर्चे बांटने तक का काम किया। पार्टी के दिग्गज नेताओं की रैली के आयोजन का काम भी शिवपाल के कंधों पर रहता था। यही वजह है कि आज उनकी गिनती सपा को खड़ा करने वाले मजबूत स्तंभों में होती है। एक बार आपको सपा नेता शिवपाल यादव के राजनीतिक सफर पर ले चलते हैं। 1988 में वो जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष रहे हैं, तो वहीं 90 के दशक में जसवंत नगर से पहली बार एमएलए बने। 2007 में सपा के कार्यवाहक अध्यक्ष का जिम्मा मिला। 2009 में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बने, तो 2012 में लोक निर्माण सिंचाई सहकारिता मंत्री नेताजी के बाद लगातार जसवंत नगर से एमएलए। फिर क्या था? इसके बाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद बढ़ता ही चला गया। पहले वो सपा के प्रदेश महासचिव बनाए गए, उसके बाद यूपी में नेताजी की सरकार में मंत्री के तौर पर अहम विभागों की जिम्मेदारी भी रही। साल 2009 में शिवपाल यादव का पार्टी में कद इतना बढ़ा कि मायावती सरकार के दौरान कद्दावर नेता आजम खान के बाद उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया। इसके बाद साल 2012 में जब अखिलेश यादव की अगुवाई में एक बार फिर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो शिवपाल को सिंचाई, लोक निर्माण और सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभागों की कमान दी गई। ये सपा में उनके कद को बताने के लिए काफी था और यही कारण है कि शिवपाल की गिनती सपा और सूबे की सियासत में एक कद्दावर नेता के रूप में होती है। हालांकि कुछ समय के लिए शिवपाल यादव पार्टी में नाराजगी के चलते सपा से अलग हुए, लेकिन दिसंबर 2022 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया। इस ऐलान ने परिवारवाद और राजनीतिक दूरी को पीछे छोड़ते हुए सपा में चाचा भतीजा रिश्तों को फिर से मजबूती से जोड़ दिया। बता दें कि नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव में जब डिंपल यादव को उतारा गया, तो शिवपाल ने अपने बहू के लिए जमीन पर खूब मेहनत की। इस चुनाव में ऐतिहासिक वोटों से डिंपल की जीत हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवपाल के सपा में शामिल होने का विधिवत ऐलान किया था। शिवपाल यादव की न सिर्फ सपा में वापसी हुई, बल्कि उन्होंने पार्टी में अहम जिम्मेदारी भी दी गई। जनवरी 2023 में जब सपा ने चुनाव को देखते हुए नई कार्यकारिणी का ऐलान किया, तो सपा में शिवपाल यादव का कद और बढ़ा। इसके बाद उन्होंने पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें यूपी का प्रभारी भी बनाया गया। शिवपाल यादव अब सपा में अखिलेश के बाद दूसरी पंक्ति के नेता कहे जाते हैं। उनके बेटे बदायूं सांसद आदित्य यादव को भी पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। आदित्य लगातार पार्टी को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। सपा में जैसे जैसे शिवपाल यादव का कद बढ़ा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव सपा को जिताने के लिए भी शिवपाल ने पूरा दमखम लगाया। चुनाव के दौरान शिवपाल यादव क्षेत्र में ही डेरा डाले रहे और जमकर चुनाव प्रचार किया था। यहाँ पर भी शिवपाल यादव की मेहनत रंग लाई और पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं घोसी जीतने के बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी चाचा शिवपाल यादव पर नेताजी मुलायम सिंह की तरह ही पूरा भरोसा करते हैं। पार्टी में उम्मीदवारों के चयन हो या फिर पार्टी से जुड़े अन्य बड़े फैसले, उनमें शिवपाल की अहम भूमिका रहती है। यही नहीं, शिवपाल यादव लगातार पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और प्रदेश के तमाम हिस्सों में जाकर अखिलेश यादव को फिर से यूपी का सीएम बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं। इतना ही नहीं, युवा शक्ति के साथ ही पुराने सियासी योद्धाओं को भी सपा में लाने के काम पर लगे हैं।